बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के करम से हम बिल्कुल ठीक हैं। और मेरी ये दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब के लिए सानिया पैदा करे और हमें दूसरों के लिए सानिया पैदा करने वाला बना दे, आमीन। आज मौसम बहुत अच्छा है। सुबह सुबह हम लोग जब उठे हैं तो बारिश रात को हुई थी और अभी भी बादल भी हैं, थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही है। बच्चों को मैंने स्कूल भेज के तो फिर मैंने कहा कि थोड़ी देर में यहाँ पे झूले पे आके बैठ जाती हूँ, थोड़ा इंजॉय करती हूँ और मौसम को भी इंजॉय करती हूँ। तो हम लोग तो बड़े खुश हो रहे हैं कि गर्मी कम हो रही है, गर्मी की शिद्दत कम हो रही है और मौसम ठंडा हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ वो लोग जिनके कच्चे घर हैं या जिन लोगों की बारिशों की वजह से मुश्किलात का सामना, अल्लाह ताला उन पर अपना रहम और करम करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। पालक, बैंगन, आलू, प्याज, बेसन, ये सारी चीज़ें सामने टेबल पे पड़ी हैं। इसका मतलब है कि आज हम पकौड़े बना रहे हैं और साथ मीठे में बना रहे हैं हलवा, क्योंकि अम्मी को बड़ा पसंद है हलवा और वो बनाती भी बहुत अच्छे से है। तो यहाँ देसी घी अम्मी डाल रही हैं और मैंने उनसे कहा कि मुझसे अच्छा हलवा नहीं बनता, पता नहीं क्यों हलवा मैं अच्छा बनाती नहीं हूँ। तो फिर मैंने कहा कि आज एक चीज़ मैं बना लेती हूँ और एक चीज़ आप बना लें और मिल के आज हम लोग किचन में काम करते हैं, तैयारी करते हैं और फिर खाना खाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह खाना खाने को दिल नहीं करता। तो कभी कभार लस्सी चाय या कुछ छोटा मोटा हम ले लेते हैं। तो उसके तकरीबन घंटा डेढ़ बाद हम लोग अब तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे अम्मी जो है वो घी गर्म कर रही हैं, उसके बाद अब वो क्या प्रोसेस करती हैं अपने हलवे का वो बनाएंगी। और साथ वो मुझे गुस्से भी हो रही हैं कि तुमसे क्यों नहीं अच्छा बनता, तुम खुद बनाओ, मैं तुम्हें साथ साथ बताती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, कभी कभार ये भी तो दिल करता है कि माँ के हाथ की बंदा कोई चीज़ खाए। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वो बहुत कम कुकिंग करती हैं, वो ज़्यादा चूल्हे के करीब नहीं आती। तो कभी हो उनका अपना मूड हो कुछ स्पेशल बनाने का तो वो खुद कह देती हैं कि आज मैंने बनाना है। बहरहाल आज तो बड़ी मुश्किल से हमने बनाया है। और यहाँ मेरी हेल्पर ने सारा काम कर लिया था, सफाई भी उसने कर ली थी, बर्तन भी उसने धो लिए थे और उसने जाना था। तो वो कह रही थी कि मुझे आप चाय बना दें और साथ मैंने उसके लिए चाय रखी हुई है। और उसको मैं कह रही थी वेट करो, पकौड़े खा के जाना। लेकिन उसका छोटा बेबी है, उसको जल्दी होती है घर जाने की, इसलिए वो चाय पी के हलवा खा के चली गई थी। और बहुत अच्छी तरह से इसकी बुनाई की अम्मी ने, खुशबू आ रही थी और गोल्डन ब्राउन कलर इसका आ गया था। इसको अच्छी तरह से घी में फ्राई करने के बाद, ज़्यादा मीठा हमारे घर में बनता है, मीठा सबको बड़ा पसंद है, अम्मी को, मुझे भी, बच्चों को भी और अली हैदर को भी, इसलिए कुछ ना कुछ मीठा लाजमी बनता है। यहाँ मसाला जो है ना वो सारी चीज़ें काट के रख दी थी मैंने और मेरी हेल्पर ने मुझे आलू वगैरह छील दिए थे, सारा काम उसने कर दिया था। तो यहाँ अम्मी को मैंने कहा कि आप मुझे सारा रेडी कर दें मटेरियल, उसके बाद फ्राई मैं कर लूँगी। और फिर अब हलवा हमारा हो गया था तैयार। तो एक साइड पे पकौड़े फ्राई कर लेंगे और एक साइड पे हम लोग पराठे बना लेंगे। मामा यहाँ पे बरीक बरीक हरी मिर्चें डालनी थी, तो मैं उनसे कह रही थी कि फिर बच्चों ने भी खाना होता है, तो आप इसमें हरी मिर्चें जो ना वो ना डालें, फिर अगर उसकी उनके मुंह में आ जाएंगी तो प्रॉब्लम होगी। कुमैल लोगों को वैसे ही पकौड़े बड़े पसंद हैं। और बेसन अम्मी कह रही थी कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, कभी इस बेसन का हलवा बना दिया, कभी पकौड़े बना दिए उसमें सब्जियां डाल के। तो इतना ज़्यादा घी तो नहीं होता कि देसी घी में बच्चों को फ्राई करके दें, बस ऑयल का ही मसला होता है कि ज़्यादा ऑयली चीज़ इनको ना दें। और आज तो अम्मी ने कमाल कर दिया, मैं हैरान हो रही थी कि अम्मी इसमें हल्दी डाल रही थी, लेकिन मैंने कभी पकौड़ों में हल्दी नहीं डाली। होती तो अच्छी है, खाने में इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मैंने कभी डाली नहीं। और यहाँ पे सुरख मिर्च डाल रही हैं। और आज इस पकौड़े बनाते हुए मुझे अम्मी से डांट सुननी पड़ी, क्योंकि अनारदाना घर में लेकर आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, लेकिन वो मिल नहीं रहा था कि वो कहाँ है। और मेरी अम्मी की कोशिश होती है कि पकौड़ों में लाजमी जो है ना वो अनारदाना डालें, उससे मज़े आता है। तो उस पर भी डांट पड़ी। आज किचन में शोर ही हो रहा था, हर बात में मुझे अम्मी डांट रही थी, ये ऐसे है वैसे है। अब मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाने लगी हूँ और थोड़ी देर के लिए ना इतनी डांट सुनने के बाद ना कोई ताज़ा हवा ले आऊँ, थोड़ा मेरा भी ना टेम्परेचर कम हो जाए, मुझे बड़ा दुख हो रहा था अम्मी की डांट सुनने के बाद। मेरे बच्चे इतनी शरारतें करते हैं और जब वो आ जाते हैं मुझे कोई होश नहीं रहती, मैंने उनको भी हैंडल करना होता है, काम भी करने होते हैं। और
नहीं समझ आती, बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें मिस हो भी जाती हैं। यहाँ साथ मैंने पराठे फिर बनाने शुरू कर दिए थे और एक तरफ घी गरम करके हमने पकौड़े भी फ्राई करना शुरू कर दिए थे। इसके बाबा को मैंने जगा दिया। सुबह हम लोग सारे उठ के थे, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद हम लोग सो गए। हमने कहा आज मौसम बड़ा अच्छा है, ठंडा-ठंडा है और बड़ी अच्छी नींद आ रही थी। अभी नाश्ता बनाने से पहले अम्मी ने आके हमें जगाया है, तो मैं तो उठ गई हूँ, लेकिन इसके बाबा जो है ना वो अभी सो रहे थे। मैं उनसे कह रही थी कि उठ जाएँ, तो आज ना गरमा-गरम पकौड़े बन रहे हैं, तो फिर गरम-गरम खाने का अपना ही मज़ा है, तो आप जल्दी से खा लें। ये मेरा पहला पराठा तैयार हो गया। आज बस मैं नॉर्मल तरीके से ही बना रही थी, कुछ ख़ास स्पेशल पराठे नहीं बना रही थी, क्योंकि मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी और टाइम भी शॉर्ट था, तो मैंने कहा ऐसे ही ठीक है। आम रूटीन में हम लोग पराठे रेगुलर नहीं खाते, सादा हम लोग सादा रोटी बना के उसके बाद उस पे मक्खन लगा के वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब अवॉइड करती हूँ मैं वैसे भी चिकनाई से। तो पकौड़े जो है ना वो फ़र्स्ट में जैसे ही निकाले हैं तो प्लेट में डाल के मैं लेके जा रही हूँ अपनी फूफो को देने के लिए, अपनी सासू माँ को देने के लिए। तो हमेशा ऐसे होता है कि सबसे पहले मैंने चीज़ उनको देनी होती है, उसके बाद हमने खुद खानी होती है। तो कभी कभार तो मैं उनको दीवार से ही पकड़ा देती हूँ, लेकिन आज बारिश हो रही थी तो मैंने कहा था तार के उधर दीवार के साथ तारें भी लगी हुई हैं, तो उसके करीब ना जाऊँ, तो उनको पकौड़े देकर आई हूँ। और उसके बाद ये कमैल के बाबा जो है ना ये हिल नहीं रहे थे यहाँ से, तो फिर मैं यही नाश्ता ले आई हूँ इनके पास ही, और वो फ़ोन में बिज़ी हैं। और मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि खाना खाने के दौरान फ़ोन यूज़ करें उस वक़्त, क्योंकि हम लोग पास होते हैं, कोई हमारे साथ बातचीत कर लिया करें। और कभी कभार इस बात पे उनकी मेरी उनसे लड़ाई भी हो जाती होती है, लेकिन आज मैंने कहा मौसम अच्छा है, फ़ायदा कोई नहीं लड़ने का या गुस्सा करने का या नाराज़ होने का। मैं खामोश हो गई और अपना चुप करके मैंने नाश्ता किया और उसके बाद अपने कामों में लग गई। बच्चे जो है लेकिन मौसम वो ख़राब स्कूल होने की से वजह से आ मैंने गए हैं। मशीन नहीं लगाई और ये बच्चों के यूनिफ़ॉर्म जो थे वो ज़रूरी थे, फिर इनको मैंने सर्फ़ में भिगो दिया है। अभी फ्री टाइम में मैं इनको वॉश कर लूँगी। उनको पानी देने की तो ज़रूरत नहीं है, आज बारिश की वजह से पानी तो उनको लग गया होगा। देखते हैं ऊपर क्या हालात है। अभी कल सारी मैंने ना हेल्पर के साथ मिलके सारी सफाई यहाँ से की थी। जब वो अकेली सफाई करने आती थी ना बताइए, 5 मिनट बाद कहती थी मैंने सफाई कर भी ली है छत की। कल मैं उसके साथ आई हूँ और उसके साथ मैं सफाई करती रही हूँ, तो एक कमरे पे हमारे 45 मिनट लग गए थे। इतना डीप क्लीन मैंने किया है, नीचे से कलीन उठा के सारी सफाई की है। ये देखो ये सीढ़ी बाहर पड़ी है रात की और बारिश में भीग गई है। ये है अदर साहब के काम, अब इसको जंग लग जाना है। मौसम ख़राब हुआ है और मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि सीढ़ी बाहर है। रात को केबल वाले ने ना दी थी और बाहर ही पड़ी रही है, बारिश में भीग गई। ये गाड़ी मैं कह रही हूँ कमैल की, नीचे ले जाओ इसको। ये पता नहीं कौन सा परिंदा ऐसे बोलता है। कल सारी इसकी मैंने सफाई की है, सेटिंग की है और कपड़े चेंज किए ना अली अदल ने, पूरे कमरे का हाल कर दिया। कपड़े नहीं, अब उनकी जगह पे रख रहे हैं। जूते कहाँ गिराए हुए हैं। कूलर भेजा है तो वहीं पड़ा हुआ है। अच्छा ये देखो, ये चादर मैंने भेजी थी कि ये चारपाई गंदी हो जाएगी, इसको वॉश करना पड़ेगा, इसके ऊपर बिछा दें और वो भी वैसे पड़ेगी। सारा सामान देखो, ये फिर चारपाई जब गंदी हो जाती है ना, इनको धोना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं इनको बिस्तर रखती हूँ। कैसा चादर इसे बिछा दें, ये कैसे ठीक होनी है, ये ऐसे। मैं बहुत कम छत पे आती हूँ और इसका हाल क्या हुआ है। चावल कहाँ कहाँ गिराए हुए हैं और ये मेरे ख्याल में है भी गीला। अच्छा 2 मिनट लगते हैं छोटे छोटे काम करने में,
और चीज़ों को उनकी जगहों पे रखे तो चीज़ें कितना क्लीन हो गया। 2 मिनट लगे, कितना टाइम लगा है। बॉडी स्प्रे कहाँ पड़ी है, डायरिया कहाँ पड़ी है, ग्लास ऊपर पड़े हैं। ये सारी काम मैंने डस्टिंग की है। अभी देखो खिड़की भी बंद थी और दरवाजा भी बंद था, फिर भी देखो कभी कभार ना कपड़ों से कैसे निकल आते हैं। आज कुछ नहीं निकला, कभी कभार निकल आते हैं। कपड़े में यहाँ है करो। देखो छत की सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ ना, अब मैं इन दिनों ना रेगुलर वॉक नहीं ना कर रही। देखो मेरी सांस कैसे फूल रही है। थोड़ी देर बैठती हूँ ना, ये टेबल मैं सोच रही थी इसको वॉश ना कर ले, ये तो प्लास्टिक का है ना, इसको वॉश कर लेते हैं। ये मैं तो कहती हूँ कि आप भी अपने काम खुद करा करो, अपनी चीज़ों को उनकी जगह पे रखा करो। घर के सारे लोग रखें तो फिर ही घर नीट क्लीन रहता है, अदरवाइज बुरा लगता है। सिर्फ एक बंदा सारा काम करने में लगा रहे और दूसरे जो है ना समझे ही ना इस चीज़ को। क्लोज। देखो कुमैल, रात को आपने नेट वाले अंकल को दी थी ना ये सीढ़ी, और ये रात को बाहर रही है और बारिश में भीग गई है। चीज़ों की केयर करते होते हैं, अच्छा ऐसे नहीं रखते होते, फिर खराब हो जाती है। आपको मैं समझाती हूँ लेकिन आप बात को समझते नहीं हो। रात को किसने दी थी अंकल को? रात को अंकल को किसने दी थी ये सीढ़ी? आपने दी थी ना बेटा, तो मुझे तो याद नहीं रही। नीचे इन्होंने कितना शोर मचाया हुआ है। फातिमा, आप अपना होमवर्क कर रही हैं? मैं अपनी तबीयत करती हूँ आपकी साथ। हेलो, गाय देख रहे हो? गाय देख रहे हो? आपको अच्छी लगती है काऊ? आपको काऊ अच्छी लगती है? क्या देखूं? आप गंदे बच्चे बने हुए, ये देखो। आई फातिमा, इधर आई। आई फातिमा, घर चलो बेटा, पहले अपना होमवर्क करो। होमवर्क करो अपना। कुमैल चले, पहले आप भी अपना काम करें। आ जाओ शाबाश। कुमैल आ जाओ। आयत चले घर। यहाँ मैं सफाई कर रही थी। हेल्पर तो सिर्फ एक दफ़ा सफाई करके चली जाती है और दिन में न जाने कितनी दफ़ा मुझे खुद करना पड़ती है, क्योंकि गांव है, बाहर बारिश हुई है, बच्चों के पाँव के साथ मिट्टी आ जाती है। कुछ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ बच्चों से खेलने के लिए आते हैं, कहीं कागज़ गिरे हुए हैं, तो फिर मैं तकरीबन दिन में 2 से 3 दफ़ा ये इस झाड़ू के साथ झाड़ू लगा देती हूँ। और फिर ये थोड़ी देर बाद देखते हैं तो फिर डस्ट आ जाती है। इसी तरह ये सिलसिला सारा दिन जो है ना वो चलता रहता है। अब मैं सोच रही थी कि इन बच्चों को थोड़ा सा ना इसको झाड़ू लगाना सिखा दूं, ताकि वो मेरी हेल्प भी हो जाया करेगी और उनको खुद से काम करने की आदत भी हो जाए। यहाँ पे टाइल का कलर भी है, वो हमने नहीं सोचा था कि हम लोग गांव में रहते हैं, बहुत लाइट कलर हमने सेलेक्ट किया है और दूसरी पॉलिश वाली टाइल लगवाई है। यहाँ पे मैट टाइल होती तो और बात थी। तो आज का दिन बस इसी तरह बिजी गुजरा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा।